नई दिल्ली में पुरस्रार आग ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है और अब जो सूरत हाल है वो यकसर एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुकी है। एक जानिब आबनाए हुरमज में भारत की तरफ जाने वाला बहरी जहाज IRGC का निशाना बनता है, उसे समुंदर बुर्द किया जाता है, तो वहीं दूसरी जानिब अब भारत में ये डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं, अब यूं लग रहा है कि मशरिक़ वुस्ता की जंग भारत के दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी सारी है और इस जंग में अब कुछ इंतहाई अहम तरीन मरहले आन पहुंचे हैं जिनसे ये जंग अब हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी। एक तो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक अब इस जंग का बाज़ाब्ता हिस्सा बनने के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की नई पॉलिसी के तहत अब एक तो यह है कि मिडिल ईस्ट में ऑयल की जो फैसिलिटीज हैं वो भी आज टारगेट है। फिर अमेरिका के बेसिस और इसराइल पर जो हमले हैं उनके हवाले से ईरान ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी हुई है कि भाई अब हम रिएक्शनरी हमला नहीं करेंगे कि हम पर एक हमले की पूरी एक वेव हुई तो हम भी यहां से वेव लॉन्च कर दें, अब हम कॉन्टिन्यूअस हमले करेंगे। लेकिन इस सबके अंदर इंडिया वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त पूरे का पूरा भारत हिल चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इस वक्त ईरान के मशरिक़ वुस्ता के जो अहम तरीन ममालिक हैं उन पर हमले जारी हो सारी हैं। सऊदी अरब जो है उसने भी अभी अनाउंस किया है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक दिन के अंदर ईरान ने 31 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं सऊदी अरब की तरफ, जो सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसने अब इसराइल के ऊपर अपने हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ा दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जिस तवातर से हमले किए जा रहे थे अब उसमें एक इंक्रीज आया है, और इंटेंसिटी का मतलब यह है कि अब जो वॉरहेड्स हैं, जो मिसाइल हैं, वो मजीद तबाकुन और मजीद डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले हैं। इसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और आप अंदाजा करें कि इसराइल में पहले तो यह था कि आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, एक पूरा निजाम है ना, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और कोई चीज वहां पर आकर नहीं इंपैक्ट डाल सकती। लेकिन इस वक्त अब एक और नॉर्मल ये बन चुका है कि ईरानियन मिसाइल और ईरानियन ड्रोन जो हैं वो आकर इसराइल में इंपैक्ट भी डालते हैं, तबाही भी मचाते हैं और अब लोग जो हैं वो भी इसमें निशाना बनना शुरू हो चुके हैं। अगर हम इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 179 लोग जो हैं इसराइल के वो जख्मी हुए हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, इस वक्त ईरान की इस जंग में और ईरान के हमलों में जो लोग अभी तक इसराइली जख्मी हुए हैं वो 2475 बताए जा रहे हैं। अब ये एक बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि ब्लेम शिफ्ट करना शुरू कर दिया, ये जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है और ईरान सरेंडर कर नहीं रहा, ईरान जो है वो मरूब हो नहीं रहा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है एक उसने ये काम शुरू कर दिया कि भैया हम ब्लेम शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम शुरू किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो काम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इस वक्त के ताजा तरीन सिनेरियो को अगर हम ऑब्जर्व करें और चीजों को समझें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुनियाद बनाना शुरू कर दिया है कि हमने तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, बस अब तो कुछ ऐसा रह ही नहीं गया जो हम तबाह करें। और इस पर इसराइली मीडिया तनकीद कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियाद बना रहा है इस जंग से फौरी फौरी भागने की। अब आप यहीं पर अंदाजा कर लें कि द गार्डियन बरतानवी जरीदा है, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और ये क्लेम इन अ वे इसे इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट जो हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे ईरान की विक्ट्री कह रहे हैं कि ये ईरान की जीत है। द गार्डियन का क्लेम है कि द यूएस इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ईरान फॉर अ सीज फायर एंड ईरान इज रिफ्यूजिंग। यानी अमेरिका इस वक्त ईरान से राब्ता कर रहा है कि चलो सीज फायर की तरफ बढ़ते हैं, कोई मुआहदा कर लो, और ईरान रिफ्यूज कर रहा है। और इसमें यह कंफर्म किया गया है कि जो नुमाइंदा खुसूसी है मशरिक़ वुस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, उन्होंने ईरान को मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए 2 मरतबा सीज फायर की दरख्वास्त की और ईरान ने इसको रिफ्यूज किया और कहा कि हमें इसकी तुक समझ नहीं आती कि इस वक्त सीज फायर की क्या तुक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सीज फायर को इस्तेमाल करता है ईरान पर नेक्स्ट अटैक के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौक़िफ़ है ईरान का द गार्डियन के मुताबिक। अब तो एक तो हो गई ये बड़ी डेवलपमेंट, अब आते हैं एक और अहम तरीन चीज के ऊपर जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन इकराम, भारत का जो फैक्टर है, देखिए भारत में ईरान की एक कश्ती आई हुई थी, बहरी जहाज आया हुआ था, भारत के वो गेस्ट थे, भारत ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, भारत ने उनके साथ ज्यादती की, भारत ने उन्हें मरवाया, उनकी कश्ती डुबोई और ईरान के ऊपर इसराइल के हमले से चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल, ईरान उसे भी नहीं भूला। अब आबनाए हुरमज जो है उससे बांग्लादेश की एक कश्ती को गुजरने दिया ईरान ने, लेकिन भारत आने वाली कश्ती को उड़ा के रख दिया, समुद्र बुर्द कर दिया, तबाह कर दिया। अब ये जो तबाह किया है ईरान ने, ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि हम तो दोस्त मुल्क थे, हमारे मुल्क आने वाली कश्ती को, कार्गो शिप को आपने हिट कर दिया, इंडिया अब साइड लाइंस पर नहीं बैठ सकता, इंडिया अब अलग से नहीं बैठ सकता। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि अगर ईरान ये कह रहा है कि अब हम अमेरिका के बेसिस और इसराइल के बेसिस के अलावा इस खित्ते के अंदर मौजूद टेक कंपनीज को भी निशाना बनाएंगे, यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और इस तरह की जितनी कंपनीज हैं उनके डाटा सेंटर्स को भी, तो अब ईरान अपनी जंग का दायराकार बढ़ा रहा है। अब इंडिया और इसराइल की बहुत ही हैवी किस्म की कॉपरेशन और कोलैबोरेशन आपको पता है डिफेंस सेक्टर के अंदर है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग के अंदर भी इंडिया ने इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने गिराया भी उनका एक बड़ा वाला जो सबसे
बड़ा वाला ड्रोन होता है। तो इंडिया जो है वो इसराइल के साथ जिस तरह की कॉपरेशन लेकर चल रहा है और इनके मुख्तलिफ प्लांट्स भी हैं, इन्होंने ज्वाइंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी लगाई हुई है। वो हर मुल्क लगाता है, पाकिस्तान और चाइना ने भी लगाई हुई है, पाकिस्तान और तुर्की ने भी लगाई हुई है। इंडिया की अब डिफेंस कॉपरेशन इसराइल के साथ है, तो इंडिया ने उनके साथ ज्वाइंट प्लांट तो लगाने हैं। अब इसमें खबर क्या हुई चली, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दिल्ली का उत्तम नगर जो है, वहां पर एक फिश मार्केट जो है, मछली बाजार जो होता है, उसमें आग लगती है मुबैना तौर पर। और इस आग में अब ये पता चला है कि शदीद तरीन शोले देखे गए और 400 स्लम्स, 400 झुग्गियां जो हैं वो बेसिकली दे वर रिड्यूस टू एशेस, वो राख का ढेर बन गए। और इस वक्त जो डेवलपमेंट है उसमें ये कंफर्म किया गया है कि फिश मार्केट और उसके नियर बाय जो स्लम्स हैं, आसपास की जो कच्ची आबादियां हैं, उन्हें इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया और इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो निशाना बने। बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लोगों के घर जल गए, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके आशियाने जल गए। और इसमें 400 के करीब लोग जो हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं, 400 के करीब फैमिलीज जो हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा। बट इनिशियली इसमें रात को ये खबर चलाई गई, और अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखें ईरान के जितने ड्रोन इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी जाकर लग रहे हैं ना, तो वो आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि जैमिंग होती है, सिस्टम होता है, वो कहीं पर लगना होता है, कहीं पर आकर लग जाता है। इस आग के सोर्स के हवाले से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह क्लेम शुरू कर दिया, और ये बात जो है ये इंडिया के अंदर से होना शुरू होगी कि ये तो कहीं ड्रोन हमला तो नहीं है। और इवन अभी ये न्यूज एक्स है, इंडिया की मीडिया आउटलेट है, इसने कहा कि फायर एट इंडिया इसराइल ड्रोन फैक्ट्री इन दिल्ली। क्या इंडिया और इसराइल की जो ज्वाइंट ड्रोन्स की फैक्ट्री है नई दिल्ली के अंदर, क्या उस पर आग लगी है? गवर्नमेंट ब्रेक्स साइलेंस ऑन वायरल क्लेम। पहले तो इन्होंने ये कंफर्म किया कि ये क्लेम बहुत ज्यादा वायरल है, इस क्लेम के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा बात हो रही है, और इस वक्त पूरी दुनिया में इस क्लेम पे बात हो रही है। और फिर भारत ने, जाहिर बात है, इसकी तरदीद ही करनी थी इन ऑल केसेस। ये ऐसा ही होता है, मुल्क जो है वो यूजुअली इन सर्कमस्टांसेस में इसी तर्ज पर चीजें करते हैं। लेकिन अब आप इक्वेशन में डालें कि इंडिया आने वाली कश्ती को अब नाए हुर्मुज़ में IRGC का तबाह कर देना, इंडियन मीडिया का ये नारा लगाना कि नाउ इंडिया कैन नॉट रिमेन ऑन द साइड लाइन, इंडिया साइड पे बैठ के नहीं देख सकता, अब इंडिया को इस मैदान में घुसना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी बिग, वेरी मैसिव। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।